सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको ब्रह्म ज्ञान और उसके 4 पदार्थ के बारे में सुनाने जा रहे। हम मंदिर में दीप प्रज्वलित क्यों करते हैं? हम घंटियां क्यों बजाते हैं? हम माला क्यों जपते हैं? नाम सुमिरन क्या है? सोचो घट शिवलिंग का, बूंद बूंद जल नित क्यों बरसाए? चंदामृत क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस लेख में हम देखेंगे। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में अंतःकरण में निवास करता है। परमात्मा के दर्शन के पश्चात ही भक्त और भगवान में जो भक्ति का संबंध स्थापित होगा, उससे हम लाभान्वित न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पूर्ण के साथ हम अपूर्ण का संबंध होने पर वह सर्वसमर्थ परमात्मा हम अकिंचन को भी पूर्ण बना देता है। किंतु उस परब्रह्म ईश्वर को पा कैसे सकते हैं? उसके बारे में विचार करेंगे। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य एक ही है। वह है ब्रह्मा का ज्ञान। ब्रह्मा शब्द बरिह धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सभी व्याप्त अर्थात सर्वव्यापी, जिसका विस्तार सर्वत्व है। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः उस सर्वव्यापी सत्ता ब्रह्मा को अपने घट के भीतर ही जानना, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान अंतर्जगत का शिरोमणि विज्ञान है। आर्ष ग्रंथों में इसे ही पराविद्या कहकर संबोधित किया गया। गीता इसे राजयोग कहती है। इसकी स्तुति में स्वयं योगीराज श्री कृष्ण का कथन है, यह राजविद्या है, अर्थात सभी विद्याओं की राजेश्वरी या साम्राज्ञी है। पातंजल दर्शन ने इसे सर्वविषयक, सर्वथा विषयक, तारक ज्ञान का नाम दिया। वेदों का भी यही कहना है, ब्रह्म विद्याम सर्वविद्या प्रतिष्ठाम, अर्थात ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की आधारशिला है, सभी ज्ञान सरिताओं की स्रोत और पोषण करने वाली है। सभी विद्याएं इसी में प्रतिष्ठित हैं। ईश्वर को दिव्य दृष्टि द्वारा अपने भीतर ही देख लेना ब्रह्म ज्ञान है। यह ज्ञान सदा से एक असाधारण विषय माना जाता रहा है। निःसंदेह ब्रह्म ज्ञान अथवा ईश्वर दर्शन असाधारण ही है। परमात्मा को देखना कठिन नहीं है, कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का मिलना, जिसने स्वयं परमात्मा को प्राप्त किया ही हो और जिज्ञासुओं को भी तत्क्षण परमात्मा के दर्शन कराने की सामर्थ्य रखता हो। गीता दीक्षा के समय गुरु एक स्वप्राय सूक्ष्म देह में शिवत्व का समावेश करते हैं। शिव शक्ति क्रावेशाद गुरु शिष्य प्रबोध कर अपने चैतन्य शक्तिमय स्पर्श से शिष्य को जागृत करते हैं। उसके जड़ केंद्रों में नवचेतना का संचार कर देते हैं। इसी के साथ उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया का आरंभ होता है। जब जिज्ञासु एक पूर्ण गुरु के द्वारा दीक्षित होता है, तो उसे अपने अंतर जगत में इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे, दिव्य व अलौकिक अनुभूतियां होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान दीक्षा की विधि व इसके द्वारा प्राप्त ये अनुभूतियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। इन अनुभूतियों के विवरण को 4 पदार्थों में बांटा गया है। रामचरितमानस अयोध्या, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। मैं उस गुरु की चरण रज को धारण करता हूँ, जो मेरे मन रूपी दर्पण को साफ कर दे। तब मैं प्रभु के निर्मल यश का गायन करूँगा, जो मुझे 4 फल प्रदान कर देगा। चारी पदार्थ ले जगी जन्मिया शिव शक्ति घरी वासुधरे। जिस समय एक बच्चा माता के उदर में आता है, तो उसे 4 पदार्थों का ज्ञान होता है, किंतु जन्म के पश्चात वह ज्ञान भूल जाता है। पूर्ण सद्गुरु की कृपा से उसे पुनः ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए अब इन 4 पदार्थों पर विचार करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का प्रथम चरण प्रकाश। हम जो दीपक मंदिरों में प्रज्वलित करते हैं, वह इसी प्रकाश की अभिव्यक्ति है, जिसे कोई बिना आंख वाला व्यक्ति भी देख सकता है। जो दिव्य नेत्र हमें शिव मूर्ति या दैवीय नेत्र के रूप में दिखाई देता है,
वह इसी तृतीय दिव्य चक्षु का रूप है जो प्रत्येक मनुष्य में होता है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की प्रक्रिया में सद्गुरु एक शिष्य की दिव्य दृष्टि को खोलकर उसे अंतर्मुखी बना देते हैं। यह आंतरिक प्रकाश या दृश्य कोई साधारण नहीं है। ये साक्षात परब्रह्म की बहुविध झांकी हैं। केवल प्रकाश ही नहीं, सकल ब्रह्मांड के रंग बिरंगे नजारे भी अद्भुत छटा लिए उसके भीतरी पटल पर जगमगा उठते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, उलट समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग, खेले सदा बसंत, अंतर्जगत में ऋतुराज बसंत मुस्कुराता है। सुंदर सुंदर दृश्य खिलखिला कर छटा बिखेरते हैं। ऐसी बासंती बहार में स्वामी और सेवक हिलमिल कर उत्सव मनाते हैं। आत्मा परमात्मा एक दूजे में लीन विलीन होकर आनंद करते हैं। ऐसा ही गुरुवाणी में कहा है, कासत मही जीव है, बैसंतरु मथी संजमी कारी कढ़ी जय। राम नामु है, ज्योति सबाई ततु गुरमती कारी लई जय। जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी हुई है, जो युक्ति के द्वारा प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार सभी जीवों में प्रभु के नाम की ज्योति समाई हुई है। जरूरत है गुरु के द्वारा उस युक्ति को जानने की, जिसके हम परम ज्योति, दिव्य प्रकाश का दर्शन कर सकें। आज संसार में अनेक स्थानों पर जैसे मंदिर, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों में ज्योति जलाई जाती है। क्यों? पंडित जी मंदिर में आरती उतारते हैं। आरती भगवान श्री राम की उतारे या श्री कृष्ण की या फिर माता की, परंतु थाली में एक ही ज्योति होती है। घर में भी भगवान की मूर्ति के सामने हम ज्योति जलाते हैं और उसके सामने नतमस्तक होते हैं। दोनों आंखें बंद करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते समय आंखों का बंद होना मनुष्य के लिए संकेत है कि वह मूर्ति जिसके सामने हम शीश झुका रहे हैं, उसका वास्तविक स्वरूप एक ज्योति है, जिसको इन बाह्य आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषांपि तज् ज्योतिस्मतस् परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्थात परमात्मा जो की ज्योतियों की भी परम ज्योति है, जिसे अंधकार से परे कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है। वह तत्व ज्ञान से प्राप्त किया जाता है और सभी के हृदय में स्थित है। वही ईश्वर तो सभी के हृदय में ही समाया हुआ है। इसीलिए हमें जरूरत है ऐसे ही पूर्ण सतगुरु, सच्चे गुरु कि जो हमारी अज्ञानता का अंधेरा ज्ञान से मिटाकर हमारे अंतर्घट में उस परम प्रकाश को प्रकट कर दे। ब्रह्म ज्ञान का दूसरा चरण, अनहद नाद। जो हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, वह इसी अनहद नाद की अभिव्यक्ति है, जिसे कोई बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। जब आदिनाम सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठता है, तो इस प्रक्रिया में अनहद नाद का प्रकटीकरण होता है। इससे पहले साधक इस नाद को सुन या प्राप्त नहीं कर सकता। यह नाद वास्तव में दिव्य कोटि की ध्वनि तरंगे, ध्वनि कंपन है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि ऊर्जा। इस नाद के प्रकट होते ही नाना सुर लहरियां, रागरागनियां शिष्य के अंतर्जगत में गूंजने लगती हैं। बाजत अनहद बांसुरी, राग 36 होई रहे, गर्जत गगन गंभीर, मेघों की सी गड़गड़ाहट, घुघरुओं और घंटियों की सी रूनन जुनन, समुद्र की सी गर्जना, मृदंग, ढोल, नक्कारों का महानाद, बांसुरी की सुरीली धुनें, वीणा की झंकारें। ये ध्वनियां तब ही सुनती हैं जब सुषुम्ना नाड़ी में नामतरंग प्रवेश कर जाती है। निरंतर शुभ भावों से अभ्यास करने से उसे अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। यह बिना कानों के ही श्रवणीय है, कारण कि यह बाहरी नहीं, आंतरिक ध्वनि, शाश्वत ध्वनि है। अलौकिक नाद, ब्रह्मांडीय ब्राह्मणादि को केवल ब्रह्म ज्ञान के इस वैज्ञानिक क्रम से ही अनुभव या श्रवण किया जा सकता है। संगीत पद्धति चाहे कोई भी हो, लेकिन आनंद संगीत में ही आता है। परंतु संसार में चाहे किसी भी पद्धति द्वारा संगीत सुने, उसकी एक सीमा है। कहीं न कहीं वह संगीत खत्म हो जाता है। संगीत दो प्रकार का बताया गया है। एक को आह
नाद कहा जाता है और दूसरा अनहद कहा जाता है। आहत नाद जो हमारे करताल अथवा फूक आदि के द्वारा पैदा होता है, जिसे हम घंटे, शंख, नगाड़े, मृदंग, बांसुरी इत्यादि के द्वारा प्रकट करते हैं। परंतु एक ऐसा संगीत भी है जिसे अनाहत कहा गया है, जिसे बजाया नहीं जाता, जो स्वतः अपने आप ही बजता है। लेकिन उस संगीत की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। उसके लिए गुरुवाणी में कहा गया है, निर्भव कै घड़ी बजावही तुर, अनहद बजही सदा भरपूर। उस प्रभु के घर में अर्थात इस मानव शरीर में वह संगीत बज रहा है जो अनहद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही अनहद है। ऋग्वेद में इस आवाज के बारे में कहा है कि ऋतस्य श्लोको बधिरा तर्द करना बुधान शुचमान आयोह। सत्य को जगाने वाली दे दीप्यमान आवाज बहरे मनुष्य को भी सुनाई देती है। इसी प्रकार जैसे हम शिव के हाथों में डमरू देखते हैं, विष्णु के हाथ में शंख और सरस्वती के हाथ में वीणा है। ये सब अंतर्जगत की ही वाणी का प्रतीक हैं, जिसे अनहद नाद कहते हैं, अनहद वाणी कहते हैं। जरूरत है कि किस प्रकार हम भी उस वाणी को श्रवण कर अंतर्नाद को जानकर जीवन के संगीत में आनंद में डूबकर परमानंद को जाने। ब्रह्म ज्ञान का तीसरा चरण आदि नाम। शास्त्रों में कहा गया है, जब एक शिशु मां के गर्भ में होता है तो वह ईश्वर नाम सुमिरन का जाप करता है। तो विचार करने की बात यह है कि शिशु ने गर्भ में कौन सी भाषा सीख ली, या भीतर माला जाप करने के लिए भला कैसे पहुंच सकती है। और अगर सिर्फ बाहरी माला जपना ही ईश्वर का नाम जपना होता तो जिस व्यक्ति के पास हाथ नहीं है वह कैसे जपे। हमारे भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना सबसे अधिक महिमावान व शिरोभाग, सिर के सबसे ऊंचे भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र से लेकर मेरुदंड के नुकीले अंत तक जाती है। सद्गुरु दीक्षा क्रम में इसी सुषुप्त नाड़ी सुषुम्ना ब्रह्मनाड़ी के आध्यात्मिक अंतर्पद को खोल जीवंत कर देते हैं। इसी क्रम में जागृत सुषुम्ना में ऊर्जा प्रविष्ट होती है। इसे ऋषियों ने आदिनाम या वाक कहा। गुरु साहिबानों ने इसे शब्द या नाम कहा, तो सूफी फकीरों ने कलमे इलाही कहा। बाइबल ने इसे वर्ड की संज्ञा दी, तो यूनानी तत्ववेत्ताओं ने लोगास की। वही हिब्रू भाषा में मेमरा, अरिमीनी में एमर, चीनी में ताओ कहलाया। यह आदिनाम अव्यक्त है, जिह्वा से पुकारा नहीं जा सकता है। अध्यात्म जगत से संबंध रखने वाले अधिकतर लोग किसी विशेष मंत्र या प्रभु के किसी गुणवाचक नाम को ही शाश्वत नाम समझ लेते हैं। पर लिखित और जीवित शास्त्रों, संत सद्गुरुओं के अनुसार प्रभु का असल नाम शब्दों से परे है। ईश्वर का सनातन नाम संसार की किसी भी वर्णमाला में नहीं गुंथा जा सकता। एक आदि कंपन है, अविनाशी स्पंदन है, जो हमारे प्राणों में सूक्ष्म रूप से समाया हुआ है। वेदों ने इसे प्राण से प्राण, प्राणों का प्राण कहा है। शिवजी के हाथों में जो माला दिखाई पड़ती है, वह इसी आदिनाम सुमिरन की अभिव्यक्ति है। संत चरणदास जी कहते हैं, घट में ऊंचा ध्यान शब्द का सोहन सोहन माला, अर्थात अंतर्घट में श्वासों की माला में वह अव्यक्त नाम या शब्द समाया है, जिसका न तो हम जाप करें, जिसका न हम जुबान के द्वारा उच्चारण करें, बल्कि श्वास पर श्वास के साथ एक गमन करने वाली शक्ति मंत्र है। वही अजपा है, वही नाम है। इन्हीं महापुरुषों की वाणी को जब हम समझ नहीं पाते हैं, तब उन्हें कहना पड़ता है। कबीरदास जी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुवा तो चहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। मनुष्य हाथ में माला फेरते हुए जीभ से परमात्मा का नाम लेता है, किंतु उसका मन चारों दिशाओं में भागता है। माला तो मन को नियंत्रित करने के लिए कर रहे थे, पर वह तो सभी जगह भाग रहा है। वो कहाँ वश में है? ये सुमिरन नहीं है, यह नाम नहीं है। फिर क्या है नाम सुमिरन, जिससे मन वश में आए? संतों की वाणी है। सुमिरन सूरत लगाई के
मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। तेरे बाहर के पट बंद हो जाए, तू सुमिरन ऐसा कर। कबीर दास जी कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए, पड़े निशाने चोट। सुमिरन ऐसा कीजिए जीभ हिले न होठ। सुमिरन वही करना है, जिसे करने के लिए न जुबान हिलानी पड़े न ही होंठ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों कालों में केवल नाम का सुमिरन करने से ही जीव शोक से रहित हो गए। जब पूर्ण सतगुरु मिलते हैं, तो उस अव्यक्त अक्षर को बता देते हैं, जो मनुष्य के हृदय में पहले से ही रमा हुआ है। जब तक कण-कण में रमण करने वाले आदि नाम को नहीं जाना, तब तक चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। यह सूक्ष्म क्रिया भी केवल गुरु की कृपा से ही प्रकट होती है। अतः हमें जरूरत है ऐसे गुरु की जो हमें उस शाश्वत नाम का सुमिरन करवा दे। ब्रह्म ज्ञान का चौथा चरण अमृत। सभी शास्त्रों में अमृत की चर्चा की गई है। जब भी हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो हमें अमृत की चर्चा मिलती है, परंतु विचारणीय है कि किस प्रकार हम अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। आज संसार में अनेक प्रकार से अमृत पिलाया जा रहा है। मंदिर में पंडित जी चरणामृत देते हैं, गुरुद्वारों में अमृत छकाया जाता है आदि। परंतु जो अमृत हमारी जिह्वा से छूते ही अपवित्र हो जाए, वह अमृत हमारे मन को पवित्र क्या करेगा। वास्तव में अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में पहले से ही समाया हुआ है। शिवलिंग पर कलश से बूंद बूंद जल निरंतर बरसता रहता है। यह एक गूढ़ आध्यात्मिक मर्म को समेटे हुए है। हमारे सूक्ष्म जगत में सिर के ऊपरी भाग यानी शिरोभाग में एक स्थल है, जिसे सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रदल कमल कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इसके लिए विभिन्न उपमाओं का प्रयोग किया गया है। कहीं पर इसे अमृत का कुआं, उल्टा कमल, उल्टा घड़ा भी कहा गया है, जिसमें से एक धार या बूंद बूंद कर अमृत टपकता है। कबीर दास जी कहते हैं, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहा ब्रह्मा का वासा। सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मरत प्यासा। गगन में उल्टा कुआं है, जहां वह परमात्मा स्वयं विराजमान है। अब यदि हम आकाश में खोजने लग जाए तो सारी जिंदगी नहीं मिलेगा कुआं, क्योंकि यहाँ सांसारिक कुएं की नहीं बल्कि उस कुएं की बात की गई है जो शरीर के अंदर ही है। जो मनुष्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान की युक्ति लेते हैं, केवल वही जानते हैं कि किस प्रकार हम इस शरीर में ही अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि वहां अमृत का कुआं है, वरन यह भी कहा है कि वहां ब्रह्मा का वास भी है, अर्थात प्रभु के दर्शनों की भी प्राप्ति होगी। उपनिषद में इस स्थल की स्पष्ट व्याख्या की गई है। अब्जपत्रमध पुष्पमूर्ध्वनालमध्वमुखम, अर्थात ऊपर की ओर नाल वाला तथा अधोभाग, नीचे की ओर मुख किए पुष्पित एक कमल ब्रह्मरंध्र में स्थित है। एक अन्य सरसवाणी में संत दरिया ने गाया, बुंद अखंडा सो ब्रह्मंडा, हमारे सिर में व्याप्त अंतर गगन या ब्रह्मांड से निरंतर अखंड रूप में अमृत की बूंदें टपकती रहती हैं। पर इस अमृत की अनुभूति केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा और उसकी साधना के द्वारा ही की जा सकती है। अमृत का यह रसमय पान ही जीवात्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाता है। चार पदार्थों का वर्णन हमें कई स्थानों पर मिलता है, परंतु वे चार पदार्थ कौन से हैं, इससे हम अनभिज्ञ हैं। चार पदार्थों के बारे में कहा है, चारी पदार्थ लय जगी जन्मिया शिव शक्ति घरी वासुधरे। संसार में जब जन्म लिया तो चारों पदार्थों को साथ लेकर आए, तो विचार करना है कि क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को साथ लाए हैं। वे कौन से चार पदार्थ हैं जिन्हें लेकर संसार में जन्म लिया है। और यदि धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष को ही हम चार पदार्थ मान लें, तो इसका भाव है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे साथ ही आए हैं। लेकिन फिर इनकी प्राप्ति के लिए क्यों कहा है कि सतिगुरु कै वसे चारी पदार्थ, तीनी समाये एक कृतारथ। चारों पदार्थ सतगुरु के वश में हैं।
जब यदि हम चारों पदार्थ साथ लेकर आए हैं, तो वे सतगुरु के पास कैसे हैं? यही जानना है कि वे चारों पदार्थ वास्तव में कौन से हैं, जिन्हें मीरा ने कहा। गली तो चारों बंद हुई। मैं हरि से मिलूं कैसे जाए? गलियां तो चारों ही बंद पड़ी हैं, मैं प्रभु से कैसे मिलूं? वास्तव में, ये तो अभिव्यक्तिक्रानी योगे, पूर्ण योग, ब्रह्म ज्ञान के सूचक और लक्षण हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वहां प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुष्पदी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध ने जिन्हें चार आर्य सत्य कहा है एवं महावीर ने जिन्हें चार घाट कहा है, इस प्रकार ये कौन सी चार उपलब्धियां हैं जिनकी चर्चा संत, महापुरुषों, ऋषि, गुरु, अवतारों ने अपनी वाणी में की है? जरूरत है इन्हें जानने की और इन चारों क्रियाओं का बोध करने के लिए जरूरत है सतगुरु की शरण में जाने की। सभी धार्मिक ग्रंथ भी चार पदार्थों की महिमा गाते हैं। इन मुक्ति प्रदान करने वाले चारों पदार्थों को भक्त गुरु कृपा से ही प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए हमें जरूरत है ऐसे सतगुरु की जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर चार पदार्थों का बोध करवा दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।